वेलकम टू माय चैनल नेहा सिंह शो। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए वीडियो को कुछ नई जानकारियों के साथ। आज मैं आपको ओडिशा के बारे में बताऊंगी। ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं, त्योहार और पारंपरिक कलाएं देखने को मिलती हैं। ओडिशा की सीमाएं उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। राज्य के भौगोलिक विविधता में पर्वत, वन, नदियां और समुद्र तट शामिल हैं। ओडिशा की संस्कृति में लोक कला, संगीत और नृत्य का गहरा योगदान है। यहाँ का प्रमुख नृत्य ओडिसी है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओडिशा में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि रथ यात्रा, दुर्गा पूजा और नुआखाई। ओडिशा में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर पुरी। भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर पूरे देश में श्रद्धा का केंद्र है। सूर्य मंदिर कोणार्क, यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और भव्यता के लिए विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, यह मंदिर शिव को समर्पित है और यहाँ की शिल्पकला अद्भुत है। ओडिशा के प्राकृतिक दृश्य भी बहुत मनमोहक हैं। चिल्का झील, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों और डॉल्फिन देखने को मिलते हैं। ओडिशा में खनिज संसाधनों की भरपूर मात्रा है, जिसमें लौह, अयस्क, बॉक्साइट और कोयला शामिल है। कृषि भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें चावल, दलहन और तिलहन की खेती होती है। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहाँ प्राचीन संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यह पर्यटन, संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो चलिए मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर, जो उड़ीसा शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा चोंदगंग देव द्वारा किया गया था। इसे कौरव वंश की शासक परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मंदिर का नाम जगन्नाथ संस्कृत शब्दों में जग विश्व और नाथ स्वामी से लिया गया है, जिसका अर्थ है विश्व का स्वामी। जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला उड़ीसा के कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका प्रमुख गुंबद 65 मीटर ऊंचा है और इसे शिखर कहते हैं। मंदिर के भीतर 3 प्रमुख मूर्तियां हैं। भगवान जगन्नाथ की ये मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं और हर साल रथ यात्रा के दौरान इन्हें नया रूप दिया जाता है। बलभद्र भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई हैं। सुभद्रा भगवान जगन्नाथ की बहन है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध घटना है, जो हर वर्ष जुलाई में मनाई जाती है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को उनके विशाल रथों पर नगर भ्रमण के लिए बाहर लाया जाता है। यह एक भव्य उत्सव है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर में पूजा विधि और अनुष्ठान काफी विशिष्ट है। यहाँ स्नान यात्रा और नवकलेवर जैसे अनुष्ठान भी होते हैं, जिसमें मूर्तियों को स्नान कराया जाता है और नए रूप में स्थापित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जो भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको पुरी के बारे में और जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आगे हम बात करते हैं पुरी के कुछ प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में, जैसे कि पुरी में समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। यहाँ तट पर आपको
घोड़े और ऊंट भी मिल जाएंगे जिनकी आप सवारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुर्सियाँ मिल जाएंगी जहाँ आप बैठकर कुछ देर समुद्र का आनंद ले सकते हैं। पुरी का तट बहुत ही सुंदर है। वहाँ के दृश्य बहुत मनोहारी हैं। पुरी के तट पे आप जब भी जाएं तो वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त जरूर देखिएगा। पुरी के तट पे आपको घूमने के लिए वाटर बोट्स और वाटर बाइक भी मिल जाएंगे जिनकी आप सवारी करके समुद्र का लुत्फ उठा सकते हैं। पुरी के तट पे आपको बहुत से फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है और जो अपनी फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं वो अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पर खिंचवा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी जानकारी पुरी के बारे में? तो आइए चलते हैं अब हम आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के दूसरे शहर के बारे में जानते हैं, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ लिंगराज मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर और राजा रानी मंदिर जैसे ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। भुवनेश्वर के पास उनीशा शिला भी है जो दर्शनीय है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्थल है और इसे सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और यह एक विशाल रथ के रूप में निर्मित है। यहाँ हर साल कोणार्क नृत्य महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। कटक उड़ीसा का एक प्रमुख व्यापारिक शहर है। यहाँ पर दुर्गा पूजा के दौरान विशेष रौनक होती है। कटक का मरीन ड्राइव और अचकुला गंगा भी दर्शनीय स्थल है। यहाँ के प्रसिद्ध चांदनी चौक के स्थानीय हस्तशिल्प की खरीदारी भी की जा सकती है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह पक्षियों के लिए एक आदर्श स्थल है और यहाँ प्रवासी पक्षियों की भरपूर संख्या देखी जा सकती है। पर्यटक यहाँ बोटिंग और डॉल्फिन देख सकते हैं। कंधमाल जिले में स्थित कंदलपाड़ा प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जंगल, पहाड़ और जलप्रपात पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं भुवनेश्वर के निकट स्थित हैं और इन्हें जैन तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ की गुफाएं अद्वितीय शिल्पकला और उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार।